हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस भी सिचुएशन में करंटली आप हो, उसके पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है, अभी वो क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का। हम इमीडिएट पास्ट और फ्यूचर देखेंगे। बहुत लंबे समय का हम लोग नहीं बात करेंगे, इमीडिएटली। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था 2 महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले या वटेवर, तो उस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, अभी करंटली उनका क्या नज़रिया है, क्या फीलिंग्स है, और आने वाले समय में उनका फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या होने वाले हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पास्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पास्ट एनर्जी क्या रही है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पास्ट एनर्जी क्या रही है आपके पार्टनर की? ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है पीस का, सॉरो, और यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी है। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की? करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं? मेमोरीज, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है? पॉसिबिलिटीज, कॉन्फ्लिक्टेड, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस पर्सन की? ट्रैप्ड, कर्मा, टाइम। ओके, और ओवरऑल एनर्जी बिगिनिंग्स की है। सबसे पहले तो पास्ट की अगर बात की जाए, मुझे लगता है आपके पर्सन को ना क्या हुआ है पता है, मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया, मे बी आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे ब्रेकअप लेने का, जो भी इनका फैसला था उन्होंने लिया। उन्हें लगा कि यही मेरे लिए सही डिसीजन है। मे बी उन्हें लगा कि इससे मैं खुश रहूँगा या मेरी पीस ऑफ माइंड रहेगा मेरे लिए। तो तब उन्हें लग रहा था कि दे आर राइट, दे आर डूइंग द राइट थिंग। मे बी इन्होंने आपको बोला कि आई एम नॉट हैप्पी एंड मेरी जैसी खुशी छिन गई है, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ, या मे बी उनके बिहेवियर से आपको ऐसा लगा। एंड इस पर्सन ने एक हंसते खेलते ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो कि ठीक हो सकता है बात करके, कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को समझ के, माफ़ करके, उस वक्त इम्पल्सिव डिसीजन लिया इस पर्सन ने, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था इस पर्सन के आपकी लाइफ में, ये आए थे और फिर चले गए। कुछ ऐसे सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए हुई है, या फिर बहुत अच्छा चल रहा था आपका कनेक्शन, बहुत एक गहरी कनेक्शन, एक बहुत ही गहरे डेप्थ में पहुँच गया था। आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बन रहा था, एक दूसरे के विचार आपके काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसी बीच इस पर्सन ने डिसाइड किया कि उन्हें आपको छोड़ना है या उन्हें इस कनेक्शन को कॉल ऑफ करना है, और उन्होंने बड़ी हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे आपको मौका दिए छोड़ दिया आपको, ठीक है। एंड तुरंत ही, जैसे ही इस इंसान ने बड़ी ही होशियारी करके आपको छोड़ दिया, तुरंत ही इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने गलत किया है। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने इनसे सेकेंड चांस मांगा, या यू आस्क देम फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपकी गलती हुई थी, आपने बोला इस पर्सन को कि लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, भूल जाओ, माफ़ कर दो। आपने मे बी इनको कई बार पूछा कि लेट्स स्टार्ट इट अगेन, मौका दे दो मुझे एक बार, आई डू इट राइट। बट इस पर्सन ने आपकी एक नहीं मानी, ठीक है।
एंड जैसे ही इन्होंने मूव ऑन किया आपसे या आपको छोड़ दिया, इस पर्सन को हो गया डिप्रेशन, ठीक है। इस पर्सन को लॉस फील होने लगा, बहुत ज़्यादा ये सैड हो गए, बहुत डिप्रेसिव सी एनर्जी हो गई इस पर्सन की। एंड तुरंत ही ये पर्सन मतलब अपने ही डिसीजंस पे पछताना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। ये मुझे इनकी पास्ट एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते, लेट्स डाइव डीप इनटू कि क्या एग्जैक्टली फीलिंग्स रही है उस वक्त की। पीस की एनर्जी क्यों डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हाई इज दिस पीस हियर इन पास्ट, क्यों है? ओके, द हाइरोफेंट, टॉरस एनर्जी है ऋषभ राशि। सॉरो की एनर्जी क्यों है पास्ट में? ओह माय गॉड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिटर्न की एनर्जी क्यों है डिवाइन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मतलब जो मैं एग्जैक्टली बोल रही हूँ ना, वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है कि आपके पर्सन को लगा कि आपको छोड़ देना, आपसे दूर हो जाना, आपसे कट ऑफ कर लेना, नो कांटेक्ट में चला जाना उन्हें सुकून देगा, शांति देगा, वो खुश रहेंगे। लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचा। कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर कितनी इंटेंस है, इन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और मुझे लगता है इनको मौका आपने काफ़ी दिया, यू गेव देम टाइम। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने भी गुस्से में आके छोड़ दिया। यू गेव देम टाइम टू रीथिंक, रिकन्सिडर देयर डिसीजंस। लेकिन इस पर्सन ने अपना डिसीजन वापस नहीं चेंज किया एंड दे चोज देयर हैप्पीनेस, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, तुरंत ही ये पर्सन डिप्रेशन में चले गए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ डिप्रेशन वाला कार्ड ही, जहाँ पे ये पर्सन खो गए, इमोशनली दे वेंट, एक जैसे हिबरनेशन में चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत सैड, डिप्रेसिव, रात को सो ना पाना, सही से डिसीजन लेना पाना, सही से सोच ना पाना, इनका दिमाग जैसे बंद कर दिया काम करना, ठीक है। एंड इनको आपकी वैल्यू तुरंत ही समझ आ गई एंड आपको भी अपनी वैल्यू समझ आ गई। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने पर्सन को बोला कि लेट्स गिव इट अ चांस, ठीक है, चलो मैं गलती मानती हूँ या ठीक कर लेते हैं, रिश्ते पे काम करते हैं। तो आपने भी तुरंत अपने आप को थोड़ा माफ़ी मांग के वगैरह अपने आप को संभाल लिया कि नहीं भाई, इतना तो गिरने नहीं वाली हूँ मैं इसके लिए। इसके वजह से मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ सकती। एंड यू टुक योर एनर्जी बैक। एंड इस पर्सन को भी आपकी तुरंत ही वैल्यू समझ आ गई कि भाई मैंने कुछ बहुत ही बड़ा सियापा कर दिया एंड मैंने एक बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया, ओके। और उनकी बहुत तभी ही इच्छा हो रही थी आपके पास वापस आने की, लेकिन अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको लग रहा था कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे, लेकिन वो उनका ईगो था जहाँ पे वो अटके, ठीक है। नहीं तो वो तभी ही आ जाते आपके पास। अब बात करते हैं प्रेजेंट फीलिंग्स की। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन ना अपने सारे लिए गए डिसीजंस को दोबारा सोच रहे हैं। जो भी उन्होंने आपको बोला, जो भी डिसीजंस लिए, जो भी किया आपके साथ, वहाँ से वो बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आपको मिस करने लगे हैं, वो आपको कभी भूले ही नहीं थे, तो वापस मिस क्या करेंगे। दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन, यू हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरीज। एंड हाँ, अच्छी मेमोरीज भी है, कुछ बुरी मेमोरीज भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इन्होंने ही गलतियाँ करी है, मे बी आपने भी कुछ गलत बोला होगा, गलत बिहेव किया होगा। एंड वो सारी चीज़ें मिलजुल कर इस पर्सन के दिमाग में बैठी हुई है एंड दे आर मिसिंग इट, ओके। बहुत मेमोरीज़ है आपकी इस पर्सन के पास। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को अब ना किसी चीज़ का डर नहीं है। पास्ट में अगर इनको फैमिली का डर था, कमिटमेंट देने से डर था, या सोसाइटी का डर था, किसी भी चीज़ का अगर डर था, अब वो डर मुझे इनके अंदर नहीं दिख रहा है। अब इनको इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है, कर सकते हैं, मैं दे सकता हूँ कमिटमेंट, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, ठीक है। पहले इस पर्सन को मे बी ये रिस्क लगता था, लेकिन अभी ये रिस्क उन्हें एडवेंचर लगने लगा है, उन्हें एक चैलेंज लगने लगा है, जिसको लेने के लिए वो तैयार है। सो काफ़ी बदलाव आया है पास्ट से प्रेजेंट के फीलिंग्स अगर देखी जाए ना, काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी मैच्योर हुए हैं, इनके सोचने का तरीका भी काफ़ी बदला है, ओके। एक जैसे मन मुताबिक करने वाला इंसान होता है ना, वो किसी से नहीं डरता है, बस अपने दिल की करता है। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की मुझे इस वक्त दिख रही है अबाउट दिस कनेक्शन। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। मे बी इनके पास कुछ रास्ते हैं,
कुछ डिसीजंस है जो इनको लेने हैं, कोई एक रास्ता इनको चुनना है, ठीक है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसी वजह से अब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ओके। क्योंकि क्या होता है, स्पेशली वापस आना तब मुश्किल हो जाता है जब हम खुद बोलते हैं कि मुझे नहीं आना, या मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं बात करनी है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तब और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब ईगो भी बीच में आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में आती है। तो इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आपको भी ना एक मिक्स सिग्नल मिल रहा होगा, ओके। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। रेमिनिसिंग लाइक मेमोरीज की एनर्जी क्यों आई है, क्या मेमोरीज है ये, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पॉसिबिलिटीज की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए क्या हो रहा है ना कि जैसे मैंने आपको बोला, जब से ब्रेकअप हुआ है या जब से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी बुरी यादें इस पर्सन को सता रही है आपकी। एंड टिल नाउ, अभी भी करंटली भी ये पर्सन उस ब्रेकअप से या उस सेपरेशन से उभर नहीं पा रहे हैं। वो कही हुई बातें, चाहे आपकी हो या उनकी तरफ से हो, दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट। वो उस चीज़ को भुला ही नहीं पा रहे, नॉट एट ऑल, ठीक है। वहीं पर अटके हैं। स्पेशली जिस तरह से सेपरेशन हुआ, जिस बात को लेकर सेपरेशन हुआ, जिस सर्कमस्टांसेस में सेपरेशन हुआ, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाए जा रही है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अभी भी एक चीज़ मैं क्लियर देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन भले ही बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है इस पर्सन की सोच में, लेकिन ये ना अपने डिसीजंस को ना ओवरथिंक करते हैं। मतलब एक डिसीजन ले लिया, सोच लिया एंड कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये पर्सन सोचते हैं, सोच में बहुत डीप में चले जाते हैं, फिर कंफ्यूज कर लेते हैं खुद को। तो इनको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा, तब जाके ये कोई सॉलिड एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि फॉर अ लॉट ऑफ यू अभी भी ये पर्सन कमिटमेंट देने को लेकर, चाहे ये कितने ही मनमौजी क्यों ना हो गए हो या कितने स्ट्रॉन्ग करेजियस क्यों ना हो गए हो, अभी भी ये थोड़ा बहुत सोचते हैं अबाउट फैमिली, अबाउट लोग क्या कहेंगे, ये वो, यू नो, आप दोनों का स्टेटस, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी। तो इनको थोड़ा सा वो एक फिनिशिंग टच देना ज़रूरी है अपनी सोच पे, ठीक है। बट प्यार करते हैं, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज़ की बात करी जाए ना, मुझे लगता है कि जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, या ओवरऑल ही इस कनेक्शन को जिस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है ना इस पर्सन ने, उन्हें जो भी गलत किया है इस कनेक्शन के साथ, उसका डेफिनेटली भुगतान इनको फ्यूचर में करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक कर्मा, इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि गलत डिसीजंस लिए, गलत एक्शन लिया, आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको बहुत टेस्टिंग पीरियड से गुजारा है। सो दे हैव टू फेस द कर्मा, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि कर्मा से कोई चूका नहीं है, सबको कर्मा चुकाना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। सो अभी तक इस पर्सन ने डेफिनेटली वो कर्मा नहीं भुगता है, इनको डेफिनेटली फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि देखिए, स्पेशली अगर बात की जाए इनके नेक्स्ट एक्शन की ना, तो मैं सच बताऊँ आपको, विदाउट शुगर कोटिंग, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी ट्रैप्ड है, ओके। इनके दिमाग में अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, ओके। काफ़ी स्टक है, कुछ चीज़ें इनको रोकती है, इनके दिमाग में कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं जो इनको रोकते हैं, और अभी भी ये पर्सन क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ओके। दे आर क्लियर दैट दे लव यू, दैट दे वॉन्ट यू, बट वो इस चीज़ को क्लियर नहीं है कि कैसे, हाउ, ओके। एंड तो आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा वेटिंग का पीरियड है अभी भी। एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काफ़ी और ज़्यादा स्टक फील कर सकते हैं, ओके। अगर अभी इस पर्सन ने एक्शन लिया ना, लाइक करंट में, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी के काफ़ी सुधार आ सकता है कनेक्शन में, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, दे आर स्टक, ओके।
एंड फ्यूचर में जाकर तो और ज़्यादा मुझे स्टक महसूस हो रहे हैं ये पर्सन। तो बट एक चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, लाइक दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके अंदर जो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुई है एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू, फॉर सम ऑफ यू दे आर स्पाइंग ऑन यू, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म पे ही आपको देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं अब तक पहुंचने के, ओके। इमोशनल काफ़ी है इस वक्त ये पर्सन, बट द यांग एनर्जी, उनके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, वो इस वक्त काफ़ी इग्नाइट हुई है। बट ये एक न्यू डायरेक्शन में इस कनेक्शन को ले जाना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते ऑल ओवर अगेन, ठीक है। थोड़ा ज़रा सा देखते हैं कि आखिर ये फ्यूचर एनर्जी में ये जो भी एनर्जी आई है वो क्यों है, ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप्स, कर्मा की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, टाइम ये क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, देखिए रीयूनियन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते 3 महीने लग सकते हैं, बट आई थिंक जो रीयूनियन होगा ना आपका वो वर्थ इट होगा। आप अगर इतना वेट कर लोगे इट विल बी वर्थ इट। देखिए हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड होता है जब उनका रीयूनियन होना होता है। आप जब सेल्फ हीलिंग कर लेते हो, आपके पर्सन जब खुद की हीलिंग कर लेते हैं तो अपने आप ही वैसे ही रीयूनियन हो जाता है। सो आई थिंक फॉर सम ऑफ यू टाइम है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ने अगर सीखे नहीं, आगे जाके भी इन्होंने अपने लेसन्स नहीं सीखे, या अगर ऐसे ही पेजेस के एनर्जी में रहे, आप यहाँ पे क्वीन के एनर्जी में हो एंड यहाँ पे अगर ये पर्सन पेजेस के एनर्जी में रहे आगे जाकर भी, देखिए इनको बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। दिस पर्सन इज़ लाइक ठोकरे खाते हैं, गिरते हैं, बट उससे कुछ सीखते नहीं है। मैनी अ टाइम्स सीखते हैं लेकिन अपने ईगो के कारण ना वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में, और आगे जाके इनको और बहुत कुछ देखना है, इनका एनलाइटमेंट होना बाकी है, क्योंकि हो सकता है आगे जाके भी ये कुछ वही मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हैं जो पास्ट में करी है, जैसे आपको छोड़ देना, प्यार से भागना, अपनी फीलिंग से भागना। सो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर, ओके। सो या करंट एनर्जीज देख लेते हैं अभी, थोड़ा सा इसको रख देते हैं साइड में एंड लेट्स फोकस ऑन देयर करंट फीलिंग्स। करंटली आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। परसेप्टिव, एम्पैथी, रिलीव्ड, इंडिग्नेंट, अडोरेशन, ओके। देखिए क्या हो रहा है ना, बॉटम डेक में एंथुजियास्टिक की एनर्जी है। क्या हो रहा है विथ योर पर्सन इज, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आप जैसे हो जो हो, लाइक दे लव यू, दे अडोर यू, इनको आपकी हर चीज़ बहुत पसंद है, ओके। तो प्यार काफ़ी है, फीलिंग्स काफ़ी है, आपके लिए रिस्पेक्ट काफ़ी है इस पर्सन के मन में, एंड इस रिश्ते को लेकर अभी भी जो एक इच्छा है इस पर्सन की ख़त्म नहीं हुई है। वही एक्साइटमेंट, वही एंथुजियाज़म मुझे उनके अंदर दिख रहा है, ओके। सो ऐसा मत सोचिए कि इस पर्सन का इंटरेस्ट ही नहीं रहा है या ये मुझे पसंद ही नहीं करते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है दैट दे डोंट लव यू और दे डोंट लाइक यू। इट्स जस्ट कि ये पर्सन अब बहुत कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, मतलब लेड बैक एनर्जी है। कभी कभी कोई इंसान आपने देखा होगा ना, थोड़ी सक्सेस मिल गई कि हाथ पैर डाल देता है कि ओके ठीक है चलो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। तो इनको यही नहीं करना है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास पूरी ज़िंदगी, यू नो देयर इज़ नॉट मच टाइम, लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, इतनी फ्रेजाइल हो गई है, कब क्या हो नहीं पता। सो दे शुडंट वेस्ट टाइम, आपका भी नहीं और अपना भी नहीं। उन्हें वही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो जल्दी से एकदम यू नो गिव अप कर देते हैं या जल्दी से डिसीजंस ले लेते हैं, या जो डिसीजन लेने चाहिए वो तो नहीं लेते और जो नहीं लेने चाहिए वो डिसीजंस ले लेते हैं। सो
देखिए इनको भी बुरा लग रहा है अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है। दे ऑल्सो फील क्वाइट सैड फॉर यू। ये पर्सन आपके दुख से काफ़ी दुखी होते हैं। दे डोंट वांट कि आप सैड रहो। काफ़ी नज़रिया बदल चुका है इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन का। किस तरह से नज़रिया बदला है देखते हैं। परसेप्टिव की एनर्जी की वे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। देखिए क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि यूनिवर्स पे सरेंडर करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ उन पे डाल दो एंड बस लग जाओ अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कर्म भी करो, अपनी एफर्ट्स भी डालो एंड फिर यूनिवर्स पे भरोसा करो। ठीक है। आपके पर्सन ने तो पूरी तरह से जैसे भगवान पे डाल दिया है सब कुछ के डेस्टिनी में होगा तो मिलेगा, अगर वो मेरा सच्चा प्यार है तो मिलेगा। तो दे आर लाइक के एक तरीके से अच्छा भी है जो इनका नज़रिया इस तरह से बदला है, लेकिन दे शुड अंडरस्टैंड कि उन्हें एक्शंस भी लेने हैं, नेसेसरी स्टेप्स भी लेने हैं सही टाइम पे। एम्पैथी की एनर्जी की वे डिवाइन। यस, अगर इस पर्सन ने आपसे चीट किया है, झूठ बोला है, आपके साथ प्रॉमिसेस करके उन्हें तोड़ा है, किसी भी तरह से इस पर्सन ने अगर आपसे धोखाधड़ी की है ना, ये पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। ओके, एंड आई थिंक दे वांट टू से सॉरी टू यू। वो आपका दुख कम करना चाहते, क्योंकि देखिए स्पेशली जब कोई हमें चीट करता है, किसी और को चूज़ करता है हमारे ऊपर, रिश्ते में रहकर भी झूठ बोल के किसी और से रिश्ते बनाता है ना, उस केस में ज़्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें विश्वास होता है हमारे पार्टनर पे, और वो जब वो विश्वास टूट जाता है ना, वो अलग तरीके से हिट करता है और वो हील होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आपके पर्सन ने अगर ऐसा कुछ किया है आपके साथ, झूठ बोला है या चीज़ें छुपाई है या थर्ड पार्टी लाई है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग योर पेन। ठीक है। एंड वो आपसे आपका दुख कम करना चाहते हैं, आपको कंडोलेंसेस देना चाहते हैं। ठीक है। रिलीव्ड की एनर्जी की है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रीच आउट करो, आप बात करो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, क्योंकि अगर ऐसे आप करते हो ना, इस पर्सन के लिए आसान हो जाएगा। इनको डर लग रहा है या इनको एक ऑकवर्डनेस फील हो रही है सामने से रीच आउट करने की, तो ये आपके तरफ से अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। इस तरह की एनर्जी में है। ठीक है। इंडिग्नेंट की एनर्जी की वह डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें खुद करते हैं और उसकी जिम्मेदारी आप पे डालते हैं या उन चीज़ों का ब्लेम आप पे डालते हैं। ठीक है। उन्हें भी पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन दे डू इट, दे स्टिल डू इट। ठीक है। स्पेशली अगर इस पर्सन ने कभी भी इस रिश्ते के लिए 100% नहीं दिया या लॉयल नहीं रहे, जेन्युइन नहीं रहे, अपने प्रॉमिसेस फॉलो नहीं किए, तो फिर भी आपको ब्लेम करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है। अडोरेशन की एनर्जी की वह डिवाइन, नाइट ऑफ सोल्स। देखिए इन्हें लगता है कि इनका हक है आप पे, अगर ये चाहे तो। देखिए इनके अगर बस में होता ना, ये आपको किसी के साथ बात क्या, किसी की तरफ देखने भी नहीं देते। दिस पर्सन अडोर्स यू अ लॉट, और इनको अभी भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है, जलन हो रही है। इनको लग रहा है कि आपको कुछ काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ऐसे हो वैसे हो, एंड इनको जलन हो रही है उस चीज़ से। सो उनके अगर बस में होता ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करके आपकी तरफ इस वक्त आते और आपको 10 बातें सुनाते, क्योंकि दे कांट सी यू विद एनीवन एल्स। मे बी आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो या मे बी आपको अटेंशन मिल रही है एंड वो चीज़ उनसे सही नहीं जा रही है। दे आर इन एंगर, बहुत एंग्विश मुझे उनके अंदर दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है। ठीक है। एंड मुझे लगता है आपकी जो पर्सनालिटी है या आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हो इस पर्सन को, वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा दे गेट टर्न्ड ऑन बाय दैट। अगर आप इनको इग्नोर करते हो या अगर आप इनके लिए बहुत मुश्किल कर देते हो, सब कुछ सिनेरियो बहुत आप मुश्किल कर देते हो, जैसे आप बहुत गुस्से में हो और ये आपको मनाना चाहते, बट यू मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन। ठीक है। आप में भी रिप्लाई नहीं करते हो या इग्नोर करते हो, तो वो चीज़ उन्हें ना और ज़्यादा पुश करती है कि वो आपकी तरफ आए।
सो बड़े वियर्ड है, मतलब थोड़ा सा इनका ना टेस्ट अलग है। इनको आसान वाली चीज़ें पसंद नहीं है, जो चीज़ें बहुत एडवेंचरस होती है या एक्साइट करती है उन्हें, वो चीज़ उन्हें पसंद आती है। एनीवेज, लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, यकीन मानो बदल गया हूँ। हमारे सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। रिवेंजफुल, तो किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। तुमने दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुज़र रही है। लॉस्ट ऑल होप्स एंड एवरीथिंग। मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता है। टेरिटोरियल, मैंने बोला ना, ये डरते आप किसी और के हो जाओगे। एंड दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। दे लिटरली स्टॉप मी फ्रॉम यू। कोई रोकता है, मैंने बोला आपको, कोई रोकता है इनको, या इनके थॉट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई इंसान हो। एंड लास्ट है एनवियस एक्स। तो यस, ये किसी के लिए है, इनकी जलकुकड़ी एक्स, जो इनको रोकती है आपके तरफ आने से या आपके रिश्ते को ख़राब करती है। ओके, सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।